नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे प्रभारी महासचिव अजय माकन। मेरवाड़ा स्टेट पर पायलट समर्थकों ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के खिलाफ की नारेबाजी। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन बुधवार को कांग्रेस के संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने अजमेर पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचते ही उनका स्वागत कांग्रेस की गुटबाजी से हो गया। माकन के अजमेर आगमन पर जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान के बाहर चंद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला समारोह स्थल मेरवाड़ा स्टेट के लिए रवाना हुआ, लेकिन मेरवाड़ा स्टेट के नीचे एक बार फिर उन्हें धड़ों में बटी कांग्रेस का चेहरा देखने को मिला। जहां पायलट समर्थकों ने पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, तो वहीं राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला। पायलट समर्थकों ने सड़क के दोनों ओर लगे पोस्टरों को फाड़ना शुरू कर दिया और पायलट आई लव यू के साथ ही रघु शर्मा मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए पहले ही भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। पुलिस एक्शन में आई और पायलट समर्थकों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग शुरू कर दिया। वहीं थाना प्रभारी दिनेश कुमावत उपद्रवी कार्यकर्ताओं को लेकर थाने पहुंचे। इसके बाद बिनाई के विधायक राकेश पारिक कार्यकर्ताओं की पैरवी करने थाने पहुंच गए और उन्हें छुड़ाने के लिए थाना अधिकारी से बातचीत करने लगे। इससे पूर्व मेरवाड़ा स्टेट के गेट पर घुसने के लिए भारी मशक्कत करते कांग्रेस पदाधिकारियों को रोकने के लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए। इस पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को ही मिलने की अनुमति प्रदान करने से एक बार फिर स्थिति बिगड़ गई। बिनाई विधायक राकेश पारिक को पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा रोकने से खफा पूर्व मेयर कमल बाकोलिया ने पुलिस की जमकर खिंचाई शुरू कर दी। ऐसे में कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता भी पुलिस के खिलाफ उग्र होने लगे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस के आला अधिकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने समझाई शुरू की और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास शुरू कर दिए। संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर, प्रदेश के शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, हेमंत भाटी, पूर्व पुष्कर विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, डॉक्टर राजकुमार जयपाल, जसराज जयपाल, वैभव जैन के अलावा जिले के जनप्रतिनिधि, शहर अध्यक्ष विजय जैन सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेरवाड़ा स्टेट पर मौजूद रहे। और हमने कांग्रेस पार्टी के लिए नारे लगा रहे थे और माकन जी के नारे लगा रहे थे, पायलट साहब के नारे लगा रहे थे, पारिक जी के नारे लगा रहे थे। क्यों? पारिक जी हमारे क्षेत्रीय विधायक है, हम उन्हीं के नारे लगाएंगे। इसलिए हमारे को टारगेट करके हम शांतिपूर्ण तरीके से कोई अभद्रता नहीं कर रहे थे, फिर भी हमारे को चुन चुन के धक्का दिया, मारा, लाठीचार्ज किया जान करके। धरने पे बैठे थे, अभी हम थाने पे आए। अब हम थाने पे आए, हमारे 4 आदमियों को लाके लॉकअप में बंद कर दिया, जैसे कोई गुंडे मवाली हो। क्या क्या नाम है उनके जिनको बंद करा? बंद किया, क्या नाम है उनका? एक तो ताहिर हुसैन, एक भगवान सिंह चौहान, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। ये शांति से एक साइड में खड़े थे, लेकिन इनको बिठा के लाए और बाकी को और भी पकड़ा, लेकिन वो छुड़ा के भग गए। अब आगे क्या रहेगी रणनीति, क्या किया जाएगा? हम आगे आला कमान को ये सारी रिपोर्ट हमारे विधायक साहब के थ्रू देंगे। क्या मानते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज, क्या सही है ये बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। तो क्या कोई एक्शन किया जाएगा? बिल्कुल इनको एक्शन किया जाएगा। हम विधायक साहब के थ्रू वहाँ पार्टी आला कमान को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, सचिन जी पायलट के थ्रू बात करेंगे। क्या ये जो जिस तरह से आप लोग नारे लगाओ, तो क्या अपने नेता के पक्ष में नारे लगाना गलत है? वो तो ये इन पुलिस प्रशासन से पूछो कि भाई हमारे नेता के पक्ष में हम नारे लगा रहे हैं, जो वो सही है या गलत है। तो क्या पुलिस को क्या लगता है विरोध करने पहुंचे? पुलिस को यही लग रहा है टारगेट है और किसी नेता के इशारे से ये सारा कार्यक्रम होगा। आपका नाम बताइए। विमल राका। हाँ राकेश जी, किस तरह से हमारे मेरे मथुरा इलाके के कुछ कार्यकर्ता आगे माकन साहब आए थे, उनके साथ पुलिस प्रशासन के कुछ आला अधिकारियों ने
रन इस वक्त होगा, 4-5 कार्यकर्ताओं को बंद करा लिया, अब इनको लेने आए और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जाने। सर ऐसा तो लगता है कि सरकार के विरोध में आ रहा है। देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी सत्याग्रहों से चली है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, तो हम कांग्रेस पार्टी सत्ता गहलोत साहब के खिलाफ नहीं है। हम ये जो जिस प्रशासन ने ये बदमाशी करी, जहाँ राजनीतिक पार्टियाँ होती, 2 तरह के कार्यकर्ता आते हैं, बात करते हैं, सिर्फ एक तरफा हमारे लोगों को यहाँ लाके उनके कपड़े खोलना, उनके साथ दुष्प्रयोग करना, और सत्ता के खिलाफ नहीं है, सत्ता करने वाले प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करना है। वो आ जाएगा अभी आता है। मारपीट क्यों की गई है आपके कार्यकर्ताओं को, क्या वजह है? देखिए ये पता कर। नगर पालिका पुष्कर के अध्यक्ष रहे कमल पाठक पर लगे आरोपों की जांच करने पहुंची नगर नियोजक की टीम। स्वायत्त शासन विभाग और नगर नियोजक जयपुर की टीम ने किया मौका निरीक्षण। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। नगर पालिका पुष्कर में 2 बार अध्यक्ष का पदभार संभाल चुके कमल पाठक पर लगे आरोपों की जांच करने नगर नियोजक जयपुर और स्वायत्त शासन विभाग की टीम बुधवार को पुष्कर पहुंची और मौका निरीक्षण किया। दरअसल पालिका पार्षद ओम प्रकाश डोलिया ने स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखकर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवारजनों को सरकारी भूमि पर कब्जा करवा और स्वयं द्वारा व्यावसायिक निर्माण में नियमों की पालना नहीं करने पर उन्हें निलंबित करने की शिकायत दी थी, जिस पर विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा टीम बनाकर मौका निरीक्षण किया गया। टीम में उप नगर नियोजक जयपुर राजपाल चौधरी, स्वायत्त शासन विभाग अजमेर की उप निदेशक अनुपमा टेलर शामिल थीं। जांच टीम ने शिकायत में उल्लेखित संपत्तियों का नाप करवाकर दस्तावेजों की जांच की। टीम का नेतृत्व कर रहे उप नगर नियोजक जयपुर राजपाल चौधरी, स्वायत्त शासन विभाग अजमेर की उप निदेशक अनुपमा टेलर ने बताया कि मामले में मौका मुआयना कर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जांच के बाद ही तथ्य सामने आ पाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेसी पार्षद ओम प्रकाश डोलिया और भाजपा के 2 बार अध्यक्ष रहे कमल पाठक के बीच लंबे समय से राजनीतिक खींचतान जारी है। पूर्व में पालिका अध्यक्ष कमल पाठक द्वारा भी पार्षद पर पद के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए जा चुके हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। ये चेयरमैन साहब कमल पाठक जी के संबंध में कुछ कंप्लेंट्स आए थे और उसके लिए माननीय निदेशक महोदय ने एक संयुक्त टीम का गठन किया और जिसमें हमारे जयपुर से चौधरी जी आए हैं, जिनके पास टाउन प्लानिंग का भी चार्ज है, और ये साहब थे हमारे साथ पारस जी, और वैसे तो एक मेंबर और है जो अधीक्षण अभियंता निदेशालय में लगे हुए हैं। वो आज किसी कारणों से आ नहीं पाए, वो आके और देखेंगे। तो ये संयुक्त जांच जो टीम है वो अपनी टीम डायरेक्टर साहब को सौंपी है। जैसे मैंने आपको बताया था नगर पालिका इसमें AN साहब हैं जो पुराने हैं काफ़ी, यहाँ पे जो पहले JN भी थे, अभी वर्तमान में AN के पद पे कार्यरत है। ये साथ में थे, वैसे AN साहब को रहना चाहिए था, ये आज अब इसको निर्देशित कर दिया ये शाम को जाके और वापस सारे मौके देखेंगे। इनकी ये जिम्मेदारी थी आज की, ये साथ में रहती, इतना कोई इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे थोड़ी कर रही थी। किस किस मामले में जांच हुई, क्या क्या मौका देकर कहाँ देखा? ये पाठक साहब की कोई होटल है मेन रोड पे, उनकी थी कुछ दुकान वगैरह बना रखी है, इनके कोई ब्रदर की कोई बिल्डिंग्स है, उसमें आवासीय निर्माण स्वीकृति से संबंधित मामला था जिसमें कुछ 3 दुकानें पाई गई। ये सारी चीज़ें देखी अभी, अब रिपोर्ट्स के साथ तो अब मिलान करेंगे। किसने शिकायत की थी? ये शिकायत जो थी वो ओम डोलिया जी के द्वारा थी ज़्यादातर। मेरे द्वारा और मेरे पार्षदों द्वारा जो शिकायत की गई थी
वो ये शिकायत की गई थी कि एक तो इन्होंने जो कमल पाठक ने जो चेयरमैन रहते हुए जो अपना खुद का स्वयं का नक्शा पास कर लिया था तथा जो होटल बनाई है उसके अंदर जो इन्होंने नक्शा जिस टाइम पास कराया था तो न तो सेटबैक छोड़ा है और न ही रोड छोड़ा है और न ही अपने जो मेन रोड से जो जितनी भी रोड है उसकी 25 फीट 30 फीट से इन्होंने मार्गाधिकार दबा लिया गया है। और जो ब्रह्मा मंदिर का जो खसरा नंबर जो 203 है जो नगर पालिका के नाम है वहाँ 3 दुकानें निर्मित करके और उनको किराए पे चला रखी है। और तथा जो सावित्री मार्ग पे जो मकान बनाया हुआ 80 फीट का रोड है वहाँ 20-25 फीट रोड दबा लिया गया है उसके भाई द्वारा और वहाँ बिल्डिंग बना दी गई। ओम प्रकाश ढोले, समस्त कांग्रेस पार्षद जन। किसकी शिकायत किसने की और किसकी जांच कर रहे हैं? ये ओम प्रकाश जी अपने पार्षद गए। हाँ सरकार से जांच कमेटी गठित करी है। किन की जांच की? कमल पाठक जो भी बिल्डिंग। तो आपने आज क्या किया था? नहीं, अभी जांच चल रही, तब तथ्य तो बाद में सामने आएंगे सारे। तो आपने जो किया है वो तो बताओ। नहीं, अभी तो जांच चल रही है। जांच में सर आपने क्या चेक करेंगे नक्शा पास है किसी अकॉर्डिंग होगा करेंगे। गली का और इनका नाप तो किया, जांच के बाद में सारे तथ्य सामने आएंगे। कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती मरीज को बताया कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। कोरोना महामारी के दौरान लोग किस तरह से परेशान हैं, इसकी एक वानगी बीती रात जेएलएन अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में देखने को मिली, जब केसरगंज के एक मरीज को उसके परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसकी कोविड जांच कर उसे कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कर लिया। मरीज के परिजन ने बताया कि रात 9 बजे उन्हें बताया गया कि उनका मरीज कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए इसे जेएलएन अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट कराना होगा। रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक अस्पताल प्रशासन ने उस मरीज के बारे में कोई सुध नहीं ली और लगभग 3:30 बजे एम्बुलेंस के जरिए मरीज को कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट कराया गया। इस दौरान मरीज के पेसमेकर लगा हुआ था, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन ने मरीज के परिजनों से एक फॉर्म भरवाया, जिसमें बताया गया कि पेसमेकर की कीमत 1.5 लाख रुपए है। यदि खो गया या इधर उधर हुआ तो आपको 1.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। मरीज के परिजनों द्वारा फॉर्म भरने के बाद मरीज को संक्रमित वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। परिजन बताते हैं कि उनका पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन मोबाइल पर बात कर रहा था, लेकिन अब उनका मरीज इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते 40 वर्षीय उनके घर के सदस्य की मौत हो चुकी है और ये मौत अस्पताल की घोर लापरवाही के कारण हुई है। परिजनों का कहना है कि अब वे अस्पताल प्रशासन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मानस बना रहे हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। क्या हुआ था? हमारा पेशेंट था, कार्डियोलॉजी विभाग के अंदर एडमिट कराया हमने उसको। कार्डियोलॉजी विभाग के अंदर इन्होंने एडमिट किया जब उसकी कोई कोरोना की जांच नहीं करी, जबकि उसको ना सर्दी था, ना जुकाम, ना बुखार, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था बिल्कुल। उसको भर्ती कराया, इन्होंने उसके सैंपल लिए हमारे से। सैंपल लेने के बाद उस कार्डियोलॉजी विभाग पर रात को 9 बजे बोलते हैं कि आपका पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, जबकि इसकी हमारे को है ना, हमने कहा भाई इसकी रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट तुम्हारे मोबाइल पर आएगी, मोबाइल पर आज तक नहीं आई है। उसके अलावा हमने कहा कि भाई ठीक है, आप ऐसा करो, क्या करना है? बोले आप कार्डियोलॉजी वहाँ जाओ, कोरोना वार्ड में इसको भर्ती कराएंगे। तो हमने कहा यार ये ICU पे है, ऑक्सीजन लगी हुई है, इसको कैसे ले जाएंगे हम? तो बोले वो आप देखो, आपका काम देखे हमारे को, हम आप नहीं ले जाओगे तो आधे घंटे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। रात को हम 9 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक बैठे रहे। 3-3:30 बजे एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के अंदर उन्होंने यहाँ केस ट्रांसफ़र किया। हमारे को बोलते हैं कि आप है ना, हम ये पेसमेकर लगा के दे रहे हैं, इसकी 1.5 लाख रुपए कीमत है, ये खो नहीं जाए।
हमने कहा नहीं खोएगा, चिंता मत करो, और लिखवा लिया कि पेज मेकर खो गया तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। हमने कहा चलो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, खो जाएगा। हमने स्पेशली यहाँ पर 3:30 बजे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद हमारा मरीज बिल्कुल नॉर्मल था। हमारे से उसने 3-4 बार मोबाइल पर बात भी करी है, वीडियो कॉलिंग भी करी है। उस मरीज को कहते हैं चाय आ गई है, नीचे जाकर चाय ले आओ। वो ऑक्सीजन लगा हुआ पेशेंट, वेंटिलेटर में पेशेंट है, और वो बेचारा कैसे चाय लेने के लिए नीचे आएगा। फिर हमने एक भाड़ हुआ रखा था, उस भाड़ हुए ने बेचारे ने हमने घर से चाय लेके उसको चाय दी, उन्होंने चाय पी आराम से, बिल्कुल नॉर्मल था। इन्होंने पीछे से आके कार्डियोलॉजी विभाग वालों ने उसका पेस मेकर हटा दिया बिना इन्फॉर्मेशन के, और उनसे यह पूछो पेस मेकर आप हटा रहे हैं तो या तो वेंटिलेटर चालू करो। अच्छा, पेस मेकर हटाने के लिए साइन नहीं करा रहे हैं, वेंटिलेटर लगाने के लिए साइन करा रहे हैं। अब इनकी समझदारी ये देखो कि वेंटिलेटर चालू नहीं है और उसको वेंटिलेटर लगाया नहीं, हमारा मरीज को खत्म कर दिया इन्होंने। इससे क्या लगता है आपको अस्पताल प्रशासन की पूरी लापरवाही? इसमें सबसे बड़ी कार्डियोलॉजी वाले कहते हैं कि हमारा पेशेंट नहीं है, कोरोना का पेशेंट है, वहाँ देखो। कोरोना वाले कहते हैं कि वहाँ का पेशेंट है कार्डियोलॉजी का, वो देखो। मैं खुद डॉक्टर को बुलाने गया, डॉक्टर ने मना कर दिया। मैंने कहा सर गोकुल साहब से बात कर लो, उन्होंने मना कर दिया, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। लिपापोती कर रहा है प्रशासन, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। आज बेचारा 40 साल का हमारा बंदा था, वो चला गया। मतलब प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। प्रशासन की लापरवाही है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ढोल देते हैं। कोई पुलिस केस वगैरह कर रहे हैं आप? अब देखो, अभी हम विचार करते हैं, नहीं तो पुलिस कार्रवाई के लिए हम विचार। राजस्थान आरटी बैटरी एनसीसी अजमेर में किया गया वार्षिक निरीक्षण। कर्नल विनोद कुमार बांगरवा ने लिया एनसीसी का जायजा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर के टू राज आरटी बैटरी एनसीसी कैंप में कर्नल विनोद कुमार द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया तथा कैंप की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। यहाँ होने वाले वार्षिक कार्यक्रमों का भी जायजा निरीक्षण किया गया। साथ ही कैंप में प्रयोग होने वाले हथियारों की स्थिति का भी निरीक्षण किया गया। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मैं कर्नल विनोद बांगरवा, एनसीसी ग्रुप कमांडर उदयपुर, यहाँ अजमेर में आज टू राज आरटी बैटरी एनसीसी अजमेर के वार्षिक इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आया हूँ। ये इंस्पेक्शन हमारे पिछले 1 साल में जो भी यूनिट ने काम किया है और उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, उसके बाद उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रेनिंग है, इन्हीं सभी चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, उसमें लगभग पूरा दिन लगता है। तो अभी आज हमने इस यूनिट में आकर जो यहाँ पर ANOs हैं, CTOs हैं एनसीसी के, उनसे इंटरेक्शन किया, वार्तालाप किया, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो ट्रुप्स हैं उनसे बातचीत की। अभी यहाँ पे CO साहब ब्रीफिंग करेंगे, पूरा 1 साल का जायज़ा देंगे जो उनकी यूनिट ने काम किया है, और उसके बाद हम यूनिट का फिज़िकल तौर पर जो है इंस्पेक्शन करेंगे। और इस यूनिट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो CO साहब हैं कर्नल अशोक, काफ़ी पुराने इन्फेंट्री के सोल्जर हैं, और इन्होंने यहाँ पर पिछले लगभग 2 साल के अंदर यूनिट के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट किया और ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल डायरेक्टरेट और ग्रुप के अंदर जो हमारे कैडेट्स हैं उन्होंने जो काम किया है उसमें इनका बहुत भारी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अजमेर का ऑल इंडिया ट्रैक होता है, वो ये ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। इसके अलावा RDC है, हमारे थल सैनिक कैंप होता है, नौ सैनिक कैंप होता है, और बाकी भी और इम्पोर्टेंट इवेंट्स और गतिविधियां हैं, उनमें इनकी यूनिट का बहुत भारी कंट्रीब्यूशन है, और मैं उसके लिए उनकी बहुत बहुत सराहना करना चाहता हूं और उनको सभी को बधाई। तो यहाँ पर आज ये इनका वार्षिक इंस्पेक्शन जो है, ये जो अब तक मैंने देखा है उस हिसाब से ये यूनिट बहुत ही अव्वल दर्जे की यूनिट है, और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से एनसीसी के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए और देश के लिए इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। जय हिंद। सर, किस तरह के हथियारों को जायजा करा आज आपने? हथियार वगैरह ये सब भी अभी हम देखेंगे। अभी पहले इनकी ब्रीफिंग है, और उसके बाद जो एक कोट होता है जहाँ पर हथियार रखते हैं, तो वहाँ पर ये हमारे पास .22 वेपन्स हैं जिनसे हम एनसीसी कैडेट्स को फायरिंग कराते हैं।
ये हथियार इनका रख रखाव है, इनकी मेंटेनेंस, ये बहुत ही अहम काम है और मुझे पूरा यकीन है कि यूनिट ने इस चीज़ के ऊपर भी बहुत तवज्जो दी होगी और तभी जो हमारे हथियार हैं और हमारे बाकी भी जो कंट्रोल स्टोर्स हैं उन सभी का रख रखाव यहाँ पर यूनिट के अंदर बहुत ही सही तरीके से रखा गया है। अजमेर में कितने यूनिट का दौरा करोगे आपका? हमारे पूरे ग्रुप के अंदर 10 यूनिट हैं, जिसमें 4 यूनिटें मेरे पास वहाँ पर उदयपुर में है, जिसमें एक नेवी यूनिट है, एक एयरफोर्स की यूनिट है, उसके अलावा एक हमारे पास घुड़सवारी वाली यूनिट होती है जिसको आर्मी भी कहते हैं, वो भी वहीं पर है और 4 यूनिट यहाँ पर अजमेर के अंदर हैं, जिसमें दूसरी नेवल यूनिट भी है, इसके अलावा 3 आर्मी की यूनिट्स हैं और 1 यूनिट हमारी भीलवाड़ा में। तो कुल मिला के 10 यूनिट हमारे इस ग्रुप के अंदर है और हमारा ग्रुप पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा ग्रुप है। आपका गुड नेम? मेरा कर्नल विनोद बांगरवा। ब्यावर जिला बनाऊ सहित विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में बुधवार को शहर के चांग गेट स्थित कुमारानंद सर्किल पर आंदोलन का आगाज हुआ। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। बुधवार को पहले दिन विधायक रावत के साथ नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, पूर्व भाजपा अध्यक्ष जय किशन बलदवा, दिनेश कटारिया, भाजपा नेता सुभाष चौधरी धरने पर बैठे। धरने को संबोधित करते हुए विधायक रावत, सभापति कनौजिया, उपसभापति रिखब खटोड़, सरपंच संघ के अध्यक्ष पदम सिंह सुहावा, पूर्व सभापति जय सिंह राजपुरोहित, सुनील मुंदड़ा आदि ने राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जन विरोधी सरकार करार दिया। इस दौरान विधायक रावत ने विधायक कोष से ग्रामीण क्षेत्र की 2 दिव्यांग महिला और पुरुषों को तिपहिया एक्टिवा स्कूटर भी वितरित कराए। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, भाजपा पार्षद व अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मैं पूछना चाहता हूँ उनको, जो अध्यक्ष जी बैठिए आप, मैं पूछना चाहता हूँ, जब भी धरने का नाम लेते हैं उनको परेशानी खड़ी हो जाती है, पेट में पता नहीं क्या क्या तकलीफ शुरू हो जाती है। भाई जनता की मांग है, जनता जो चाहती है वो काम हमारे को मिलना चाहिए, सरकार का ये फर्ज बनता है। ब्यावर जिले की मांग कई वर्षों से चल रही है और ब्यावर की जिले की मांग करते हैं तो कई लोगों के मरोड़े चलने लग जाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ तकलीफ क्या है? तकलीफ कोई और लग रही है जिसको आप बता नहीं पा रहे हैं। हमें अच्छी तरह से पता है आपका पेट में क्या दर्द है। जो जल और जिले को लेकर इनका आंदोलन किया था आपने, और एक बहुत बड़ा काम जो ब्यावर की जनता, ब्यावर की ग्रामीण जनता, ब्यावर विधानसभा के लिए हुआ था। गांव-गांव में जो कभी पानी के लिए लोग सपना देखा करते थे, आज पानी की टंकियां बन रही है, पानी पहुंचाने की कोशिश लगातार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव राजस्थान प्रभारी अजय माकन बुधवार को कांग्रेस के संभागीय स्तरीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने अजमेर पहुंचे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मेरवाड़ा स्टेट में हुए संवाद कार्यक्रम में दिन भर अजमेर संभाग के 5 जिलों के लगभग 65 वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारियों से बात करने के बाद अजय माकन शाम 5 बजे मीडिया से रूबरू हुए। माकन ने बताया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने बात रखी है और उनकी बात को सुना गया है।
सभी से निवेदन किया गया है कि जनता के साथ संवाद स्थापित करें, साथ ही संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। माकन ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की गई थी, उनके आधार पर किए गए कामों की रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने के लिए सभी प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को जिलेवार जनसुनवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अपील की गई है कि जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी जनता के बीच जाएं और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस मौके पर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी मीडिया के सामने मौजूद रहे। जब कांग्रेस पदाधिकारियों से अजय माकन के अजमेर आगमन पर हुए हंगामे के बारे में जानकारी चाही गई, तो उन्होंने इसे पार्टी के अंदर का मामला बताते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज डिवीजन वाइज विजिट करके जिलावार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कोरोना प्रोटोकॉल के फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद का कार्यक्रम रखा और जिलावार अलग अलग हमारे जो 5 संगठनात्मक जिला अजमेर डिवीजन में आते हैं, उनसे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। 4 हो चुका है, एक टोंक डिस्ट्रिक्ट और हम लोगों का बचा है। लगभग 65 कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी बात अभी तक रखी है और हमने उनके साथ में बातचीत करके कोशिश करी है कि एक संवाद कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग उसको स्थापित करें, कांग्रेस के नेताओं के साथ स्थापित करें और आगे आने वाले समय में संगठन और सरकार के बीच में बेहतर समन्वय बना सके। अभी भी अच्छा है, उसको और आगे कैसे और बेहतर बना सकें, इसकी कोशिश है। इस बात को आज हम फिर दोहराना चाहेंगे कि 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन कांग्रेस पार्टी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारी सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं, सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हमारी सरकार ने पूरे करे हैं और मैनिफेस्टो में जो जिक्र भी नहीं थे फिर भी जो पूरे करे हैं, उसका एक रिपोर्ट कार्ड राजस्थान की जनता के सामने रखेगी। और मुझे बहुत खुशी है और बहुत संतुष्टि है जब हम मंत्रियों से हम लोगों ने बात करी और दूसरे साथियों से बात करी कि राजस्थान में जनसाधारण के लिए, जनता की भलाई के लिए, खास तौर के ऊपर गरीब वर्ग के लिए बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर 2 अक्टूबर को आप सब लोगों के और राजस्थान की जनता के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ में इस बात को हमने दोहराया है और इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे इस प्रोसेस को कि हमारे जितने भी मंत्री जो इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो हर महीने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ पे कार्यकर्ताओं से, लीडर से और जन सुनवाई के माध्यम से जनता से भी संपर्क करेंगे और उनकी समस्याओं का वहीं के वहीं निदान करने की भी कोशिश करेंगे। और उन मंत्रियों को से वापस फीडबैक हम लोग जयपुर में, मैं और गोविंद सिंह जी, हम लोग हर महीने के महीने लेंगे। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में सरकार का एक नुमाइंदा हर महीने खुद जाकर के उनसे बात करे और सरकार की उपलब्धियां उनको बताए और उनकी जो जनता की जो समस्याएं हैं वो वापस उसका फीडबैक लेकर के सरकार का वरिष्ठ एक मंत्री खुद वापस उसको लेकर के आए। इस चीज़ को हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, जिसकी आज हमने चर्चा यहाँ पर करी है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस के सभी लोगों ने जो बोलना चाहते थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात पूरी करी और सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पे ऑलमोस्ट मौजूद थे
और सब लोगों की बात सुन करके आज हम लोग पहला दिन जो यहाँ पे एक संवाद प्रोग्राम का था बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पे हुआ है और मैं कांग्रेस के तमाम लीडर्स को और जो पार्टिसिपेंट थे उन सबको बहुत बहुत हम लोग बधाई देना चाहते हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे कोरोना महामारी को देखते हुए फुलेरा में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। गरीब और जरूरतमंदों को मिल सकेगा सरकारी अस्पतालों में भी रक्त। College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान के फुलेरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा और कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं सहदेव गुर्जर के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फल वितरण, नेहरू बालवाड़ी में वृक्षारोपण, इंदिरा रसोई का भोजन, सब गरीबों को फुलेरा विधानसभा के पूर्व पंचायत समिति सदस्य व पूर्व युवा अध्यक्ष धन्ना नोदेल के नेतृत्व में निःशुल्क किया गया। अग्रवाल पंचायत भवन में कांग्रेस प्रत्याशी विद्याधर सिंह के नेतृत्व में रक्तदान शिविर रखा गया, जिसमें 225 यूनिट रक्तदान हुआ। इस अवसर पर टीम विद्याधर सिंह के सभी सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सहदेव गुर्जर ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्तदान शिविर चालू है, करीब हम 250 के लगभग रक्त भाइयों से दिलाकर और इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएंगे। आगे क्या करना, जनता की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और पूरे देश को सही दिशा में ले जाएंगे और कांग्रेस की जय जय बुलाएंगे। कोरोना को लेकर के हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने इतनी मदद की है जो हम कह नहीं सकते हैं। हर गांव-गांव, ड्याणी में जाके जो भी सहायता होनी चाहिए वो सहायता दवाइयों की ले लो, अगर किसी को राशन पानी की ले लो, और भी कहीं भी कोई भी जो भी मदद कोरोना से देने की मदद है वो सब जगह दी है। पूरा राजस्थान एकजुट है, कांग्रेस के अंदर शामिल है सारे जने और शामिल रहेंगे और आगे हम बढ़ेंगे, कांग्रेस को लेकर के बढ़ते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 के इस महामारी के दौरान जो विधानसभा फुलेरा के युवा जागरूक कार्यकर्ताओं ने जो रक्त देकर जो राष्ट्र में अहम योगदान दिया, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी टीम के सदस्य, जो टीम विद्याधर सिंह है, उनके जो सदस्य हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मात्र कल शाम को 4 बजे हमने ये तय किया था कि ये कार्यक्रम हम भी आयोजित करें और आज अभी 2 बजी है, 2 बजी में सिर्फ 12 घंटे के अंदर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। हमारा सहयोग देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर मैं इस मौके पर हमारे साथी सहदेव जी गुर्जर और भाई मनोज कुमार जी कुलेरी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जी जान लगा दी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। धन्यवाद। नाम? मेरा नाम हरिराम है। और क्या कह रहे हैं जी? आपके नाम क्या है? नाम मेरा डॉक्टर हरी। और अभी तक देखने में आ रहा है कि यहाँ पे 300-400 यूनिट के लगभग कलेक्ट कर लिया गया है। सभी 2-3 ब्लड बैंकों की टीम है और कोविड को देखते हुए यहाँ पे बहुत अच्छा कैंप किया है माननीय सचिन पायलट के जन्मदिन पर। और कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ये कैंप संपन्न हुआ है। उस कोरोना का सारा ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है। जन्मदिन पर आज राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह कार्यकर्ताओं द्वारा फल वितरित किया गया। उसके बाद में जो नेहरू बाल उद्यान है उसके अंदर वृक्षारोपण किया गया। उसके बाद में जो हमारे राजीव गांधी जयंती पर श्रीमान अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेशानुसार जो गरीब जिनको भोजन, स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन जो 8 रुपये में शुरू किया गया है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निकाली गई जागरूकता अभियान के तहत 5 गाड़ियां। कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls, admissions open, BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management, now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. कलेक्टर राज पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान रैली को किया रवाना। अजमेर में अनलॉक 4 के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आज कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर 5 गाड़ियों को रवाना किया, जिनका मकसद लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करना है। यह जागरूकता अभियान देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ने के साथ साथ लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है, जिससे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कलेक्टर राज पुरोहित ने एक जागरूकता अभियान रैली, जिसके माध्यम से लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व सैनिटाइजिंग करने जैसी स्थितियों को लेकर जागरूक किया जाएगा। जी सर, आज किसको हरी झंडी दिखाई है, क्या है? अब अनलॉक 4 के फेज़ में काफ़ी एक्टिविटीज़ अलाउ हो चुकी हैं। कोविड-19 के केसेस भी बढ़ रहे हैं, चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और अन्य एक्टिविटीज़ के जैसे इंटरेक्शन लोगों में बढ़ रहा है। सावधानियां जो हैं इसमें बेसिक उसका पालना करते रहें, इसके लिए 5 वाहन रवाना किए हैं। ये लगातार लोगों को अवेयर करेंगे मार्केट एरिया में या जहाँ पे लोग ज़्यादा लोग आते जाते हैं, उस एरिया में लगातार ये लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने कामकाज में इन्वॉल्व रहते हुए इन चीज़ों को बिल्कुल ना भूलें। ये अवेयरनेस करने के लिए गाड़ियों को आज रवाना किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।